प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो मैं शुभम तिवारी आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्लॉक। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, हिंदी में इसको घड़ी कहा जाता है। बहुत सुना सुना हुआ नाम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें लगभग 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का सवाल, 4 मार्क्स तक का सवाल इससे पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे में पूछे जाते हैं, पुलिस का एग्जामिनेशन जब होता है वहां पूछा जाता है, स्टेट का एग्जाम सब जो होता है उसमें पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जनरली क्या है कि बच्चों के दिमाग में रहता है क्या चीज कि इसको ट्रिक से बना लेंगे, लेकिन भाई बिना कॉन्सेप्ट का, जब तक क्लॉक के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप इस पूरे चैप्टर में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस लेकर आता है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा क्लॉक पे कर रहे हैं, इसके बारे में एक बात मैं बता दूं कि आप जब ये पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, पूरे क्लास को करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं कह सकता हूं 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे ज्यादा आपको कहीं मिलने नहीं जा रहा है। बस पूरे पार्ट को क्लॉक के अच्छे से देखना है और ऐसा ऐसा ट्रिक्स मैं दूंगा ना जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत रिसर्च है इसके पीछे। तो चलिए इसी दृढ़ संकल्प, इसी निश्चय के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो क्लॉक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में देखिए। क्लॉक के बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है। देखिए घड़ी आपके सामने दिख रहा होगा, इसके बारे में कुछ बातों को जानिए। जैसे क्या क्या जानना है आपको, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाहर से गोलाकार जो ये सर्कुलर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है डायल। बेसिक चीज सब लोग जानता होगा। ये जो मोटी वाली सुई दिख रही है आपको, ये जो आपको मोटी वाली सुई जो आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई, अंग्रेजी में बोलेंगे आवर हैंड। ये जो आपको हल्की पतली सी घंटे वाले से थोड़ी सी छोटी सी जो सुई दिख रही है आपको, सॉरी छोटी थोड़ी सी पतली जो सुई दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनट हैंड। और ये जो सबसे पतली सी सुई है और सबसे बड़ी जो सुई है, इसको बोलते हैं सेकंड हैंड। और यही चार जो है, इसी को कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉक। मतलब क्या हो गया, एक सवाल यहां से भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ क्लॉक। दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्लॉक का कंपोनेंट नहीं है? तो चार तो यही दिया रहेगा, आवर हैंड, डायल, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। इसके अलावा जो पांचवा ऑप्शन रहेगा, वहां पे टाइम हो, वहां पे डेट हो सकता है, वीक हो सकता है। कभी कभी देखते हो ना घड़ी के यहाँ पे टाइम या वीक कुछ भी, डेट या वीक कुछ भी दिया रहता है। ये कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि वह अवयव जिसके बिना यह घड़ी नहीं बन सकता है। तो किसी भी घड़ी को बनाने के लिए जो अति आवश्यक सामग्री है वो चार चीज है। क्या क्या है वो? तो आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और डायल। चलिए, तो एक सवाल तो यहां से आपके सामने आ जाएगा, और ये घड़ी का बेसिक है। घड़ी के बारे में जानना है तो इतना बात तो जानना ही चाहिए, किसको आवर हैंड बोलते हैं, किसको मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और डायल किसको बोलते हैं। अब घड़ी से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आता है और उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट एक एक सवाल को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आराम से पढ़ेंगे। कोई भी बेचैनी में, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। आपको एक एक सवाल मैं करवाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसका भी भरोसा रखिए। और इससे ज्यादा भी कहीं नहीं मिलेगा। बस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छा लगे अगर आपको क्लास,
पसंद आए, आपके लिए महत्व हेल्पफुल हो, तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहला जो टॉपिक आपके लिए लीगली जो पहला टॉपिक है वो देखिए क्या है। तो सबसे पहले बेसिक्स में एक और चीज जान जाइए कि हाउ टू रीड टाइम। ये भी बहुत बच्चा गलती करता है, खास करके इंग्लिश वाले विद्यार्थी। तो देखिए, अगर दिया गया है आपको कि 6:05 दिया गया है, 6:05, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 5 मिनट्स पास्ट 6। अगर दिया गया है 8:15, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं 15 मिनट पास्ट 8, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं ना 8:15, तो इसी को स्मार्टली आप बोलिए 8:15। अगर 8:45 दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं 8:45, इसको बोलिए 8:45। क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, मतलब 9 बजने में 60 का 1/4 भाग अभी बचा हुआ है, मतलब 15 मिनट और बचे हुए हैं 9 बजने में। 12:30, जिसको 12:30 हम लोग बोलते हैं, इसको आप बोलिए 12:30। क्या बोलिए? 12:30। मतलब क्या है कि ये बोलना भी आपको आना चाहिए कि कोई भी समय को कैसे हम लोग रीड करते हैं। एग्जामिनेशन में कभी कभी दे देता है 8:15, अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि ये 8:15 दिया है कि 7:45 दिया है। ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है, तो ये चीज भी आप लोग सब लोग नोट्स में बना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, ये सब एकदम जल्दी जल्दी देखिए। ऑपरेशंस ऑन टाइम, समय का जोड़ घटाव। ये आप लोग को आता होगा, समय का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी टाइम अगर आपके सामने हम दे देते हैं, जैसे हम लोग दे देते हैं कि 5:20 में आपको जोड़ना है 3:19। देखिएगा, तब तो यहां कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, सीधा जोड़ देंगे। 9 और 0 9, 2 और 1 3, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। यहां कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर समय कुछ ऐसा दिया गया है, 4:47 में 2:46 को जोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। 4:47 में 2:46 को आपको क्या करना है? ऐड करना है। अब आप इसको कैसे ऐड करेंगे, सो देखिए। 7 और 6, 7 और 6 13, कितना रिमेनिंग है? 1 इधर लिख दीजिए। अब जब यहां पे आप 4 और 4 को आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये चीज ध्यान से देखना है, यहां वाले पोर्शन को, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप जब ये 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 जो है वो बड़ा है किससे? 6 से। मतलब जब ये डिजिट जोड़ने पर 6 से बड़ा आ जाए, 7 8 कुछ भी आ जाए, तो कितना बड़ा आया है देख लो। तो 6 से 8 कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। और इधर 1 आपको बचा हुआ था, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया? 3। और हमेशा ये चीज आपके एकदम दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए कि ये गलती कभी भी आपसे नहीं होना चाहिए। अगर आप ये गलती करेंगे तो बार बार आपको परेशानी हो जाएगी। और एक कैरी कर लेना है इधर, तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। एक तो ये तरीका है कि जब कभी भी यहाँ पे सेकंड डिजिट, राइट से सेकंड डिजिट को जोड़ने पर अगर ये 6 से बड़ा आ जाता है, तो उस समय में हम लोग उस अंक से 6 घटा करके उसमें हम लोग जो कैरी इधर से किया है उसको वहां पे जोड़ देते हैं हम लोग। 2 और 1 3 हो गया यहाँ पे, तो और एक कैरी कर लेते हैं इधर से, एक इधर ले लेते हैं, और ये 4 की जगह 5 हो जाता है। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर इसी को और आसान तरीका से समझना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4:47 दिया था और इसमें आपको जोड़ना था 2:46। अब देखो 7 और 6 13, 1 आ गया। 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया आपका। अब क्या कीजिए, और यहां पे एक चीज और आपको देखना है कि ये जो 9 जो आपने यहां पे लिया है, ये 93 हो गया, जबकि ये वैल्यू कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, इस 93 से 60, जब भी 60 से बड़ा वैल्यू आए उसको 60 से माइनस कर दीजिए।
देखिए कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और इधर 4 और 2 6, एक कैरी करेंगे, 7:33। देखिए इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, और ये चीज भी बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, दैट्स वाई आपको मैं ये बता रहा हूं। क्लियर है? तो ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करना है जोड़ घटाव में। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, बस ध्यान ये देना है कि जब भी कभी यहाँ पे वैल्यू 60 से ज्यादा आ जाता है तो हम लोग उसमें से 60 माइनस कर देते हैं और एक कैरी कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब घंटे वाले साइड में, जो आवर वाला साइड है उधर एक कैरी कर लेते हैं, +1 हम लोग इधर कर देते हैं। ये चीज आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7:33। तो ये घंटों का घड़ियों जोड़ घटाओ, ये कभी भी आपसे गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर घटाने की बात की जाए, माइनस करने की बात की जाए, जैसे देखिए दिया जाए अगर कि 2:40 से कोई एक समय ले लो, 1:20 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 में से 20 जाएगा तो 20 ले लेंगे, और 2 में से 1 जाएगा 1 ले लेंगे, तो 1:20 आ जाएगा। लेकिन अगर यही समय दिया रहता 7:30 में से 4:40 को माइनस कीजिए, अगर ये सब्सट्रैक्शन दिया रहता है, ये माइनस करने के लिए दिया जाता है। अब आप यहां पे क्या करते, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, 0 से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 3 से 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऐसे भी 30 से 40 माइनस होता है क्या, नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, इधर से आप एक कैरी करते हैं, लेकिन जुटेगा कितना, 60। देखिए इधर माइनस होगा 1 ही, मतलब ये 7 अब कितना बन जाएगा, अगर देखा जाए तो अब ये 7 कितना बन गया, 6 बन गया। ये 7 कितना बन गया, 6 बन गया। लेकिन इधर जाके जुटा कितना, 60 ऐड हुआ, तो अब ये 30 नहीं रहा, अब ये 90 हो गया। तो 90 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इधर ये 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:50। तो ये जोड़ घटाव जो समय का होता है, टाइम का जो जोड़ घटाव होता है, ये कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सब लोगों का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा क्लॉक में। टॉपिक बाय टॉपिक बस देखते चलिए, एक एक ट्रिक, एक एक स्मार्ट वर्क, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चला जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए क्या है, तो इमेजेस ऑफ क्लॉक। और इमेजेस ऑफ क्लॉक में दो पढ़ना है, एक मिरर इमेज, आगे पढ़ेंगे वाटर इमेज। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। अब मिरर इमेज के बारे में आप लोग पहले से बहुत सारी बातों को जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, रियल इमेज, और उसका मिरर इमेज दिया गया है। मतलब कि कह रहा है सवाल कि अगर एक घड़ी में 10 बज रहे हैं और अगर उसको मिरर के सामने रख दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए मिरर है, आपको यहाँ पे एक मिरर हम डाल देते हैं बीच में। एक घड़ी को जब मिरर के सामने रखा गया तो उस घड़ी का जो इमेज बनेगा उस मिरर पे, उसमें कितना बजता हुआ दिखेगा, यही आपसे सवाल में पूछा जाता है। कोई भी टाइम देता है, जैसे यहाँ 10 बजे का समय दिया गया है। तो मिरर के बारे में आप क्या जानते हैं कि मिरर में जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। मिरर में ऐसा ही चेंज होता है, लेफ्ट राइट का चेंज होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 12 से ये 10 जो है, मतलब जो घंटा का सुई है, 12 से लेफ्ट साइड में 10 मिनट पीछे था। यहाँ देखिए, तो जब मिरर में जाएगा तो उतना ही मिनट वो राइट में आगे हो जाएगा। तो देखिए घंटा वाला सुई यहाँ 2 स्थान पीछे था, 10 11 और 10, 2 स्थान आगे चला गया, तो घंटा वाला सुई किस पे आ गया, 2 पे आ गया। और चूंकि मिनट का सुई 12 पे है, तो इसको जब हम उल्टा भी राइट या लेफ्ट कुछ भी करेंगे तो ये तो कभी भी स्ट्रेट लाइन है, चेंज नहीं करेगा, तो ये 12 पे ही रह गया। तो समय जो 10 बज रहा था वो मिरर में कितना बजता हुआ दिख रहा है, 2 बजता हुआ दिख रहा है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमको दे देगा, जैसे यहाँ 10 बजा दिया हुआ था, तब तो आपने आसानी से इमेज से निकाल दिया। लेकिन अगर दे देगा कि 9:17 हो रहे हैं, बताओ उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो वहां पे फिर आपको इमेज बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए एकदम एक ट्रिक याद रखिए, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है आपको, एक ट्रिक याद रखना है। क्या है वो ट्रिक? वो ट्रिक है आपका कि मिरर इमेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 12 माइनस
टाइम, जो भी आपका टाइम दिया जाए, 12 में से वह समय को घटा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। या 12 के जगह 11:60 भी आप ले सकते हैं। 11:60 में से भी दिए गए टाइम को घटा दीजिए, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पे ही जो आपका क्वेश्चन दिया गया था 10 बजे का टाइम दिया गया था। अब हम इसको डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर रहे, ऊपर में सो देखिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि 12 बजे से डायरेक्ट आप 10 बजे को माइनस कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, 12 से 10 जाएगा तो 2 आ गया। देखिए 2 बजे का आंसर आया कि नहीं आया। अगर इसी चीज को अगर आप मान लीजिए 12 से नहीं घटा करके 11:60 से ही घटाते, अगर आप 11:60 से भी घटाते तो भी यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए अगर 11:60 से अगर हम घटाते 10 बजे को तो भी हमारा आंसर उतना ही आता। देख लीजिए 60 में से 0 जाएगा, 60 हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा, कितना, 1 आएगा, और 1:60 का मतलब क्या होता है, 2 बज रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग का क्लियर हो गया होगा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज निकालने का एकदम सीधा सा ट्रिक है कि दिए गए समय को 12 बजे से या 11:60 से घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें परेशानी कहाँ होती है, अब देखिए कुछ सवाल में कहीं कहीं आप लोगों को कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वो अप्लाई नहीं करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। जैसे देखिए गलती हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक टाइम दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है आपको 12:40 और इसका बोल रहा है कि मिरर इमेज क्या होगा बताओ। अब इसका मिरर इमेज आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, 12:40 दे दिया, बोल रहा है कि मिरर इमेज इसका निकालिए। अब आप क्या करते हैं ऐसे सवालों के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आप बोलेंगे कि सर ने तो बताया है कि हमको माइनस करना है 12 से, तो 12:40 को 12 से घटाएंगे। ये कभी भी अगर आप यहां पर देखो तो यहां तो तुम अभी कर सकते हो कि इससे कैरी कर लेंगे 60, 60 में से 40 गया 20, लेकिन जैसे ही कैरी करेंगे अब ये 12 तो 12 नहीं रहा, अब कितना हो गया, 11 हो गया, यहां से -1 हो जाएगा, तो 11 से 12 माइनस होगा तो नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, 12 से नहीं माइनस करेंगे, जब भी समय लोग लिख लो 12 से 1 के बीच का रहे, उस जगह पे 12 से नहीं घटा करके हम लोग 24 से घटाते हैं। कितना से घटाते हैं, 24 से घटाते हैं, या 23:60 से घटाते हैं। 24 से घटाते हैं या कितना से घटाते हैं, 23:60 से घटाते हैं। जैसे यहां 12:40 दिया हुआ था, तो आप डायरेक्ट 24 से माइनस कर सकते हो, 24 से आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो 12:40 को। जब आप इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहां से कैरी कर लिया, 60 में से 40 जाएगा 20, और ये 24 अब नहीं रहेगा, अब ये 23 हो जाएगा, 23 में से 12 जाएगा 11, तो 11:20 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सब लोगों का। कोई एक बच्चा बोला कि नहीं, एक बच्चा ने बोला कि नहीं सर हम इसको 12 बजे से ही घटाएंगे। एक और स्मार्ट वर्क यहाँ पे आप लगा सकते थे, एक और स्मार्ट वर्क आप यहाँ पे लगा सकते थे, ये साइड में आप देखिएगा। एक बच्चा बोला कि नहीं सर हम इसको 12 से ही माइनस करेंगे, अब बताइए कैसे करेंगे। तो हमने बोला कि काम करो, ये 12:40 जो लिखा हुआ है इसको तुम 00:40 भी लिख सकते हो। आप देखते होंगे घड़ी में रात में जब 12 बजता है तो 0000 हो जाता है, तो 12:40 को आप 00:40 बोल दीजिए ना। तो अब यहां पर देखिए 12 में से 00:40 को माइनस करो, फिर वही प्रोसेस 60 इधर ऐड करना होगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 12 से -1 हो गया, इधर गया तो 11 आ गया, कितना आंसर आ गया 11:20। तो ये अप्रोच होता है कि आप क्वेश्चन बनाने समय कैसा अप्रोच लेते हैं,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई भी रीजनिंग का चैप्टर बनाओ, कोई भी चैप्टर बनाओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आपका अप्रोच क्या है, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है सब लोगों का? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग अपना मिरर इमेज तो हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखते हैं वाटर इमेजेस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो वाटर इमेजेस क्या होता है, देखिए वाटर इमेज भी आपके सामने दिख रहा होगा, जल प्रतिबिंब। जैसा कि आप यहाँ इमेज देख रहे हैं, बना हुआ है, एक घड़ी में 9 बज रहे हैं और जब उसको जल में उसका प्रतिबिंब देखा गया, इमेज देखा गया, तो वहां पे कितना बजता हुआ दिखेगा वही आपसे पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं 9 बज रहा था, यहाँ पे नीचे ऐसे आ गया, उल्टा हो गया आपको यहाँ पे। मतलब पानी में क्या होता है, पानी में क्या होता है कि जब मान लीजिए यह एक इंसान है, ऐसा ये इसके पैर है, पानी में क्या होगा, जब आप जल में अपने आप को देखेंगे तो ये आपका जो पैर होगा ऊपर हो जाएगा, जो सर होगा वो आपको नीचे दिखेगा, इस प्रकार से ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको। पानी में क्या होता है कि वर्टिकल चेंज होता है, लंबवत चेंज होता है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ऊपर आ जाता है। अब इतना तो ठीक है कि जब भी वाटर इमेज, ऐसे आगे चल करके आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज नॉन वर्बल में पढ़ाऊंगा भी मैं, तो अब समझना है ये चीज कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए वाटर इमेज का, तो इसका जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा वो एकदम दिमाग में गांठ बांध लेना और बैठा ही लेना है एकदम। अगर ये चीज तुम भूल गए तो फिर समझ जाओ कि बहुत परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि वाटर इमेज से आजकल बहुत सारा, पहले बीच में वाटर इमेज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन आजकल वाटर इमेज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसके ट्रिक्स को बताने के लिए या उससे बताने से पहले आपको एक छोटा सा चीज समझना होगा। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, बस जो बता रहा हूं वो चीज को दिमाग में बैठा लो। हमने ऐसा मान लिया कि यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, ऐसा मान लेते हैं। इसका दो पोर्शन हम लोग ले लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, इसका ये वाला पोर्शन राइट का पोर्शन और ये पोर्शन किधर का है, लेफ्ट का है। तो घड़ी में राइट में कौन कौन सा अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। देखिए लेफ्ट में कौन कौन सा अंक है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है और बस। तो राइट और लेफ्ट के अंकों को ध्यान से देख लीजिए आप कि कौन सा अंक राइट वाला है और कौन सा अंक लेफ्ट वाला है, क्योंकि आपका जो ट्रिक होगा वो इसी पे काम करेगा अगर आप 100% सीखना चाहते हैं तो। अगर आप 100% नहीं सीखना चाहते तब तो बहुत सारा ट्रिक होता है इसको बनाने का। अब क्या है वो ट्रिक, सो देखिए समझिए ध्यान से। जैसे एक टाइम दे दिया गया, जैसे एक टाइम दे दिया गया, कोई भी टाइम हम ले लेते हैं। जैसे एक टाइम दिया गया, मान लो कि ऐसा दिया गया कि 11:40 एक समय दिया गया है 11:40 और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वाटर इमेज बताइए, इसका वाटर इमेज क्या होगा, क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा। अब आपको ये देखना है कि जो आपका यहाँ पे दिया गया है 11 जो दिया गया है वो घड़ी के किस पोर्शन में आएगा, राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर 11 जो होता है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आता है। किधर आता है, लेफ्ट साइड में आता है। अब यहीं पे आपका ट्रिक आ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अगर घंटा की सुई, जो भी टाइम दिया जाए, अगर घंटा की सुई घड़ी में लेफ्ट साइड में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अगर घंटा का सुई घड़ी में लेफ्ट साइड में आ रहा है तो दिए गए समय को 17 से माइनस करेंगे। समझिएगा, ये घंटा का सुई अगर लेफ्ट, जैसे 11 है घड़ी के लेफ्ट में था, तो इसको आप 11 को कितना से माइनस करेंगे, 17 से माइनस करेंगे। और मिनट वाला 40 देख लो, मिनट वाला 40 जो है, 40 किधर रहेगा, तो भाई 40 8 पे रहेगा। किधर रहेगा, आपको 8 पे रहेगा। तो अगर मिनट का सुई भी लेफ्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पे घंटा का सुई भी लेफ्ट में था और मिनट का सुई भी किधर है, आपका लेफ्ट में ही है। तो अगर घंटा का सुई भी लेफ्ट में हो और मिनट का सुई अगर लेफ्ट में है, तो उस जगह पे मिनट को आप कितना से माइनस करेंगे, 90 से माइनस करेंगे, 90 से माइनस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 को 17 90 से घटा दीजिए
आपका रिजल्ट आ जाएगा 90 में से 40 जाएगा 50, 17 में से 11 जाएगा तो 6:50। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 6:50। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर यही टाइम, अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा मैं लेजर पे 1 मिनट, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मिनट, अगर ये समय कुछ ऐसा दिया जाए, अब ये टाइम 11:40 न दिया गया, कोई दूसरा समय ले लिया गया, जैसे मान लीजिए कि 3:17 समय ले लिया, 3:17 और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मिरर इमेज बताओ। अब ये 3 देखो किधर है, तो घड़ी के राइट साइड में है ना। 3 किधर होता है? घड़ी के राइट साइड में होता है। और 17 भी किधर होगा? राइट साइड में होगा। 17 भी किधर होगा? राइट साइड में होगा। तो याद रखिएगा कि जब घंटा का सुई अगर राइट साइड में आए, घंटा का सुई अगर राइट साइड में आए, तो दिए गए समय को 17 से नहीं, आप घंटा को किससे माइनस करेंगे? 5 से माइनस करेंगे। और मिनट का सुई भी जब राइट में है, तो वहां पे मिनट को सुई को 90 से नहीं माइनस करके 30 से माइनस करेंगे। कितना से माइनस करेंगे? 30 से माइनस करेंगे। तो समझने का चीज है, सिंपल सा चीज है, ध्यान में रखिए। इसका आंसर पहले मैं निकाल देता हूं, फिर एक बार सबको एक साथ में कर देता हूं कॉन्सेप्ट के साथ, कि जिससे आपको याद रहेगा भविष्य के लिए। 30 से 17 जाएगा तो 13 हो जाएगा, अब 5 से 3 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2:13। मतलब इन शॉर्ट समझिए क्या होता है। तो इन शॉर्ट समझने के लिए थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान से देखिए। देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर लेफ्ट साइड का पोर्शन रहे, अगर लेफ्ट साइड का पोर्शन रहे, लेफ्ट साइड में घंटा का सुई है, घंटा का सुई है, तो कितना से माइनस करेंगे? 17 से माइनस करेंगे। लेफ्ट साइड में है तो। अगर राइट साइड में है, अगर राइट साइड में है तो कितना से माइनस करेंगे? तो 5 से घटाएंगे। तो 5 से घटा देना है। ये चीज आपके एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एकदम ध्यान से देख लीजिए। बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर घंटा का सुई लेफ्ट साइड में आ रहा हो तो आप 17 से माइनस कीजिए, और अगर घंटा का सुई राइट साइड में आ रहा हो तो 5 से दिए गए समय को 5 से घटा देना है आपको। क्लियर हो गया? ये हो गया घंटा का सुई के लिए। ये किसके लिए हो गया? आपको घंटे की सुई के लिए। अब मिनट हैंड को ध्यान में रखिए। मिनट हैंड अगर लेफ्ट में है, मिनट हैंड अगर लेफ्ट में है तो दिए गए समय को आप किससे माइनस करेंगे? लेफ्ट में है तो 90 से माइनस करेंगे। और अगर मिनट हैंड राइट में है तो दिए गए समय को 30 से माइनस करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ कुछ नहीं है। कोई भी सवाल दे दिया जाए, कोई भी सवाल दे दिया जाए, आपको बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। 4:20, 4:20। अब सिंपल सोचो कि अगर एक घड़ी है, अगर एक घड़ी है आपका, यहां पर देखिए, अगर कोई घड़ी है तो राइट लेफ्ट, 4 का मतलब घंटा का सुई भी राइट में, 20 का मतलब मिनट का सुई भी किधर हो गया? राइट में। दोनों राइट में है। तो जब घंटा का सुई राइट में रहता है तो दिए गए समय को कितना से माइनस करना है? बताओ। 5 से माइनस करना है। और मिनट का सुई भी राइट में है, जब मिनट का सुई भी राइट में है तो कितना से इसको माइनस करना है हमको? 30 से माइनस करना है। कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1:10। क्लियर है? लेकिन अगर समय दिया जाए आपको इस प्रकार से 4:35,
अगर समय दिया रहे कि 4:45। अब खुद तुम सोचो, अब उतना भी दिमाग अगर नहीं लगाना चाह रहे हो तो ये 45 मिनट वाला सुई देखो, ये 45 किससे घटेगा? 30 से घटेगा कि 90 से घटेगा? तो 30 से तो घटेगा नहीं, हमको किससे घटाना होगा? 90 से घटाना होगा। वही बात हमने आपको बताया है, हमको किससे घटाना होगा इसको? तो 90 से घटाना होगा। और वही चीज हमने बताया है कि अगर ये घंटा मिनट का सुई लेफ्ट में है तो 90 से घटाते हैं, राइट में है तो 30 से घटाते हैं। और ये 4 जो है वो तो 4 तो राइट में है, जब राइट में है तो इसको सीधा कितना से 5 से घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 90 से 45 जाएगा तो 45 हो जाएगा, और 5 से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:45। यही इसका मिरर इमेज, यही इसका मिरर इमेज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोग मिरर इमेज में कभी कोई गलती नहीं करना है, मिरर इमेज में कभी कोई गलती नहीं करना। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार पूरा देख लीजिए, ये पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को, और बार बार परीक्षा में आएगा। केवल कुछ लोग बताते हैं कि 1790 से माइनस कर दीजिए, केवल ये जानने से नहीं होगा कि 1790 से माइनस करना है, कब 17 से माइनस करना है, कब 5 से माइनस करना है, ये आपके समझ में आना जरूरी है। क्लियर है सब लोगों का? चलिए तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। घड़ी के सुइयों के बीच का कोण के बारे में चर्चा करेंगे, एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए। तब यहां से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकंड की सुई के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सेकंड के सुई के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सेकंड की सुई जो होती है उसका क्या, बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्पीड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सेकंड की सुई किस गति से चलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इस घड़ी के इमेज को ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, और यहाँ से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके पूरा का पूरा अगर एक चक्कर लगाने की बात की जाए तो पूरा 360 बॉक्सेस होंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम इसको, अगर इसको फर्स्ट बॉक्स अगर हम माने, अगर ये जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम फर्स्ट बॉक्स बोलते हैं, फर्स्ट बॉक्स बोलते हैं, तो टोटल कितना बॉक्सेस होंगे इस पूरे घड़ी में? तो इस पूरे घड़ी में टोटल बॉक्सेस कितने होंगे? 60 बॉक्सेस होंगे। कितने बॉक्सेस होंगे? 60 बॉक्सेस, 60 बॉक्सेस होंगे यहाँ पे कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरे तरीका से इसको ऐसे समझिए कि अगर हम सेकंड की सुई को 12 पे रखें, अगर हम सेकंड की सुई को, ये सेकंड का सुई, अगर हम इसको 12 पे रखते हैं और यहां से घड़ी को चालू कर देते हैं, तो ये सुई यहां से चलता हुआ ऐसे ऐसे यहां से चलता हुआ, जब ये दोबारा 12 पे आएगा, जब ये दोबारा 12 पे आएगा, तो ये टोटल रोटेशन जो ये किया वो कितना बॉक्स का किया? 60 बॉक्स का किया। और कितना डिग्रीज के मामला में देखा जाए तो कितना डिग्री ये चला होगा? तो आप कहेंगे कि एक रोटेशन पूरा करने में इसको कितना डिग्री लगा होगा? तो 360 डिग्री, 360 डिग्री लगा होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब आसान शब्दों में समझिए कि सेकंड का जो सुई होता है वह 60 सेकंड में, सेकंड का सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 बटा में 60 इक्वल्स टू 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने का मतलब है कि अगर सेकंड का सुई 12 से यहाँ पे पहला बॉक्स पे चला गया तो 6 डिग्री, फिर दूसरा पे भी 6 डिग्री, फिर तीसरे बॉक्स में भी 6 डिग्री, ऐसा कर करके जब टोटल ये 60 बॉक्स में 6-6 डिग्री बना देगा, जब टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में अभी तक आ रहा होगा। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड का क्या चाल होता है, क्या स्पीड होता है सेकेंड हैंड का। तो सेकेंड हैंड का स्पीड होता है
6 डिग्री पर सेकेंड। सेकेंड हैंड का स्पीड क्या होता है? 6 डिग्री पर सेकेंड। क्लियर है सब लोगों का? अब इसी से रिलेटेड आपसे बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। तो पहला चीज हमने अभी सेकेंड हैंड के बारे में क्या देखा कि सेकेंड की सुई हर सेकेंड 6 डिग्री का कोण बनाता है, हर सेकेंड वो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। और वही चीज है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, पढ़ा है ना आपने? डिस्टेंस कितना है? तो टोटल ये 60 बॉक्स को हम लोग, डिस्टेंस कितना था? तो 360 किलोमीटर। ये 360 डिग्री जो आपने बोला इसको किलोमीटर मान लेते हैं, तो 360 हो गया। और टाइम कितना लगा है? तो 60 सेकेंड। टाइम कितना लगा है? तो 60 सेकेंड। स्पीड हमारा कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा, या 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा करके हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है कि 60 सेकेंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री। क्लियर हो गया सब लोगों का? अब इस पे क्वेश्चन दो तरीका से आपसे पूछेगा। डायरेक्ट, अगर केवल सेकेंड, याद रखना केवल सेकेंड के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, आगे मिनट आवर सब आने वाला है। तो अगर केवल सेकंड से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा तो दो तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा। पहला, जैसे यहां दिया हुआ है कि घड़ी की सेकंड की सुई द्वारा 14 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें, तो चूंकि अभी पढ़ा है हमने 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 14 सेकंड में 14 गुना में 6 बराबर 84 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पहला सवाल तो यहां से इस प्रकार से आता है। दूसरा सवाल क्या आता है कि घड़ी की सेकंड की सुई के द्वारा 3:15 16 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो बेसिकली केवल किसके बारे में बोल रहा है? सेकंड की सुई के द्वारा। तो हम लोग केवल सेकंड को देखो, 16 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 16 इंटू में 6 डिग्री बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 96 डिग्री। क्लियर है? और ये केवल हम बार बार कह रहे हैं कि जब केवल सेकंड की बात की जाए तब यहाँ पे डायरेक्ट 6 से गुना कर देंगे सेकंड को, जो आएगा हमारा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो सेकंड की सुई का जो एंगल है, जो स्पीड है, जो चाल है, वो समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखिए मिनट की सुई की चाल। मिनट की सुई का क्या है? तो मिनट का सुई भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेकंड के जैसा ही होता है। कहने का मतलब कि मिनट का सुई अगर हम रख दे 12 पे, मिनट का सुई अगर हम रख दे 12 पे, और इसको भी बोले कि तुम एक चक्कर लगाओ घड़ी का, तो ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, पूरा एक चक्कर जो ये लगाएगा, ऐसे ऐसे जो एक चक्कर लगाएगा, तो ये भी कितना डिग्री जाएगा? 360 डिग्री ही रोटेट करेगा। और कितना समय में करेगा? तो 60 मिनट में करेगा। मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो फिर वही बात, 360 बटा में 60 बराबर 6 डिग्री बनाएगा। याद रखने की बात क्या आई? तो मिनट की सुई बराबर, अगर हम एंगल्स की बात करें तो मिनट का सुई बराबर 6 डिग्री पर मिनट। यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया कि मिनट का सुई 6 डिग्री पर मिनट के स्पीड से चलता है। अगर 12 बज करके, अगर मान लो 12 से 12:05 पे चला गया, 12:05 पे चला आया, अगर ये यहां से चल करके यहां पे आ गया, तो कितना डिग्री बनाएगा इसके बीच में? तो इसके बीच में हम जानते हैं कि यहाँ पे 5 बॉक्सेस होंगे। ऐसा करके कितना बॉक्सेस होंगे? 5 बॉक्सेस होंगे। तो हम लोग 30 डिग्री बता देंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। क्लियर है सब लोगों का? तो मिनट की सुई की चाल क्या हो गई? 6 डिग्री पर मिनट। अगर ये सेकंड्स में पूछा जाए तो आप ये बात जानते हैं, अगर ये सेकंड्स में पूछा जाए तो चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स होते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 1 मिनट में 6 डिग्री, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 60 सेकंड्स में 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री होगा वो यहां पे देखना होगा कि 1 सेकंड में कितना डिग्री होगा। 1 सेकंड में हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 सेकंड में हो जाएगा 6 बटा 1 60 डिग्री बराबर 1 बटा 10 डिग्री।
1/10 डिग्री। क्लियर है सब लोगों का? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा कि मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 1/10 डिग्री का कोण बनाता है। और मिनट की सुई की चाल 1 मिनट में कितना होती है, तो 6 डिग्री होती है। मतलब मिनट का सुई हर मिनट 6 डिग्री चलेगा और मिनट का सुई हर सेकंड क्या चलेगा, तो 1/10 डिग्री चलता है। 10 का 1 भाग चलता है वो हर सेकंड में आपका। ये चीज सब लोग का क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड भी 2 तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा जब केवल मिनट से रिलेटेड सवाल सब आता है। कैसे पूछा जाएगा, सो देखिए पहला सवाल कि घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 14 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। कि घड़ी का जो सुई है, मिनट का सुई है, वो 14 मिनट में क्या बनाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, वही चीज आप यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, देयरफॉर 14 मिनट बराबर 14 गुना 6 बराबर 84 डिग्री। क्लियर हो गया। दूसरा सवाल है कि घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 7 मिनट और 40 सेकंड में बनाया गया कोण क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां पे डायरेक्ट 7 को केवल गुना मत करना, चूंकि टाइम बोला है 7 मिनट 40 सेकंड। कहने का मतलब कि अगर सेकंड का सुई 1 सेकंड भी आगे जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में मिनट का सुई भी कुछ ना कुछ तो आगे जरूर गया होगा। और ऐसे सवालों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आप पढ़े हो बस वही फॉर्मूला लगा देना है। आप क्या पढ़े हो अभी तक, सो देखिए। तो मिनट का सुई के बारे में पहले हम मिनट का सुई देखो, 7 मिनट दिया गया है तो 7 गुना 6 कर दीजिए, 6 डिग्री, प्लस मिनट के रेस्पेक्ट में सेकंड का सुई कैसे चलता है, तो 1 सेकंड में वो 1/10 डिग्री बनाता है। तो 40 सेकंड में कितना बनाएगा, तो 40 गुना 1/10। क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 42 प्लस, यहां से ये काट देंगे हम लोग, 4 टाइम में चला जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4, रिजल्ट हो जाएगा 46 डिग्री। 46 डिग्री ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। तो कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया। जब मिनट के 7 सेकंड दिया जाए और आपसे बोला जाए क्या चीज कि आप उसका कोण निकालिए, तो मिनट को जितना जो चाल है मिनट का, हर मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में कितना डिग्री, तो 42 डिग्री हो गया। और मिनट के रेस्पेक्ट में सेकंड का क्या चाल है, तो भाई हर सेकंड 1/10 डिग्री, तो 40 सेकंड में 4 डिग्री। तो टोटल जोड़ने से कितना आ गया, 46 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सब लोगों का। नेक्स्ट, अगर इसी को आप फॉर्मूला के जैसा देखना चाहें तो क्या है फॉर्मूला, इससे क्या बन के आ जाएगा। अगर एक हम फॉर्मूला बनाना चाहें यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 6h प्लस 1/10 सेकेंड। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन ही बना है, 6h प्लस 1/10 सेकेंड। देखो हम फॉर्मूला और ट्रिक पे हम ज्यादा जोर नहीं देते, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तो एक भी सवाल वो गलती नहीं करेंगे। और जितना देर वो ट्रिक याद करने में टाइम लगा रहे हैं, उससे कम समय में यहाँ पे सॉल्यूशन बना के चले जाएंगे। वो 5 सेकंड 7 सेकंड में ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हमने मिनट का देख लिया, सेकंड का देख लिया। अब घंटे की सुई की कहानी क्या है। घंटे की सुई की कहानी यह है कि घंटा का सुई अगर 12 पे है, घंटा का सुई अगर 12 पे है, देखिए घंटा का सुई अगर कहां पे है, 12 पे है, इसको एक रोटेशन पूरा करने में, मतलब 360 डिग्री का एक रोटेशन होगा, एक रोटेशन पूरा करने में इसको 12 घंटे का समय लगेगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि घंटा का सुई 12 घंटों में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, 360 बटा में 12। तो घंटा का सुई एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। 12 घंटा में हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे 12 से चालू होकर के दोबारा 12 पे ये कब आएगा, तो 12 घंटों के बाद आएगा।
तो घंटा का सुई 12 घंटा में 360 डिग्री जाता है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री जाएगा। अगर मिनट का हम बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि 60 मिनट्स में 30 डिग्री जा रहा है। भाई 1 घंटा का मतलब 60 मिनट होता है ना यार, तो 60 मिनट में कितना जा रहा है, 30 डिग्री जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में चला जाएगा 30 बटा में 60, काट देंगे इसको तो आ जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/2। क्लियर है सब लोगों का? मतलब घंटे की सुई की चाल अगर मिनट में बताएं तो घंटे की सुई की चाल है ½ डिग्री पर मिनट। घंटा का सुई हर मिनट ½ डिग्री का एंगल बनाता है। हर मिनट घंटा का सुई आधा डिग्री अपने जगह से आगे चला जाएगा। अगर सेकंड्स की बात की जाए कि सेकंड्स में ये कितना एंगल बनाएगा, वो भी देख लीजिए कि सेकंड्स में कितना एंगल बनाएगा। तो अभी हमने देखा है यहां पर कि 60 सेकंड्स में, अभी जस्ट इसी को दोबारा से फिर से लिख रहा हूं, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हो जाएगा। 60 सेकंड में 1/2 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, 1/2 बाई कितना हो जाएगा 60। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे ये कितना आ जाएगा 1/120 डिग्री। कितना आ जाएगा 1/120 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है कि घंटा का सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों इसको याद रखना है? जनरली देखो ज्यादातर सवाल जो है वो मिनट्स पे ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घंटा, मिनट और सेकंड तीनों को जोड़ करके दिया जाता है। और जब भी ऐसा सवाल दिया जाए आपको तो आपको ये चीज दिमाग में रहेगा, खासकर रेलवे के एग्जामिनेशंस में बार बार ऐसा देखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि घंटा का सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर हो गया सब लोगों का? अब देखिए, अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो एक ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की घंटे की सुई के द्वारा 4 घंटा 12 मिनट और 40 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। क्या कॉमन सेंस लगाना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का तुम यूज कर सकते हो, या जो अभी तक पढ़े हो तुम उसका भी यूज कर सकते हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला का यूज क्या कर सकते हो, तो 30H प्लस 1/2M प्लस 1/120 सेकेंड। यस, ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। क्यों करना है हम देखिए, क्योंकि हमको क्या क्या बताना है कि 4 घंटा 12 मिनट 40 सेकंड, मतलब 4 घंटा 12, अगर 12 मिनट और 40 सेकंड का केवल पूछता तो हम लोग क्या करते थे कि दिए गए समय को हम लोग डायरेक्ट, क्या जब मिनट की बात करती थी तो हम लोग दिए गए समय को 1/10 से गुना करके सेकंड में तब्दील कर देते थे। लेकिन यहाँ आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जैसे ही ये सवाल आ गया आपके सामने, सीधा सा कुछ नहीं करना है, 30H मतलब क्या हो जाएगा 30 इंटू में 4, घंटा की जगह क्या दिया गया 4 दिया गया, प्लस 1/2M, मिनट की जगह 12 ले लीजिए, प्लस 1/120S सेकंड की जगह ऊपर में कितना दिया गया 40 दिया गया है, तो इंटू में कितना कर दीजिए 40 कर दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 1/30। इसको हम लिख सकते हैं 126, 40 है ना, 1/30 नहीं, सॉरी 1/3 हो जाएगा, ये माफ कीजिएगा 1/3 हो जाएगा। 126 1/3 डिग्री। और जनरली आंसर्स को पॉइंट में लेकर मत जाइएगा, क्योंकि आंसर्स जो दिए जाएंगे वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ही दिए जाएंगे ज्यादातर। तो आंसर हो गया 126 1/3 डिग्री। क्लियर है सब लोगों का? कोई दिक्कत? तो ये 30H प्लस 1/2M प्लस 1/120 सेकंड दिया, ध्यान रखिएगा खास करके
सीजीएल में तो कम देखा गया है, लेकिन रेलवे के एग्जामिनेशंस में इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है सब लोगों का? जब भी ऐसा समय दिया जाए तो कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अब एंगल से रिलेटेड आपसे और भी सवाल पूछे जाएंगे। यहां तक आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, ये तीनों चीज के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। अब क्या है, अब आपसे कोई भी टाइम दे देगा और ज्यादातर सवाल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। सेकंड्स में सवाल बहुत कम ही आते हैं, ज्यादातर सवाल आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया है कि 10:35 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनती है या बनाती है। अगर आप नॉर्मली, अगर आप ऐसे देखें, ऐसे सवालों को नॉर्मली अगर आप देखना चाहें तो पहले समझिए, फिर इसको हम ट्रिक्स भी बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे ट्रिक से बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को। मानते हैं कि एक घड़ी है ऐसा, और एक घड़ी में बना रहा हूं, तुम ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। टाइम कितना दिया गया, 10:35। तो यहाँ तो 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है। 10:35 में अगर हम एग्जैक्टली थोड़ा सा ऐसे हम रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसा मान लेते हैं, मान रहे हैं ऐसा कि घंटा का सुई 10 पे है और मिनट का सुई 35 पे है यहाँ पे, और हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल बताइए। तो नॉर्मली एंगल, एक्यूट एंगल जो होता है, न्यून कोण जो होता है, छोटा वाला एंगल ही हमेशा बताते हैं हम लोग। आगे देखेंगे बाहर वाला भी पूछा जाता है कभी कभी परीक्षा में, लेकिन नॉर्मली एक्यूट एंगल ही बताइएगा, छोटा वाला एंगल ही बताइएगा। तो 10:35 में अगर इस प्रकार का स्थिति होता कि घंटा का सुई कितने पे होता, 10 पे होता, और मिनट का सुई 7 पे होता, तब ये 10:35 हमको अभी अगर ऐसा होता तब इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता, 1 2 3, हर बॉक्स 30-30 डिग्री का है, या इसके बीच में देख लो 15 मिनट का फासला हो गया, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ बच्चा बोलेगा कि सर 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन तुम यहां पर एक बात सोचना है, तुम लोगों को यह सोचना है कि क्या 10:35 में ये घंटा का सुई 10 पे ही रहेगा। आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि घंटा का सुई हर मिनट हाफ डिग्री का कोण बनाता है, घंटा का सुई हर मिनट हाफ डिग्री आगे चला जाता है। तो ये घंटा का सुई जो है वह 35 मिनट में, जब ये मिनट का सुई यहां से चल करके यहां तक आया होगा, 35 तक आया होगा, तो 35 मिनट में भी तो ये 10 से आगे गया होगा। क्योंकि हर मिनट में हाफ डिग्री आगे जाता है, तो 35 मिनट में कितना डिग्री आगे चला जाएगा, 17.5 डिग्री आगे चला जाएगा। कितना डिग्री आगे चला जाएगा, 17.5। मतलब 10:35 कुछ इस प्रकार से होगा। ये घड़ी का रिप्रेजेंटेशन गलत था, 10:35 का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, 10 यहां बीच में होगा कहीं ना कहीं घंटा का सुई। अब हमसे ये वाला एंगल जब हम बताएंगे तब आएगा, क्लियर होगा कि भाई कौन सा कौन, जो भी आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब सोचो क्या हुआ है, तो ये जो 90 डिग्री बीच में था, अब ये आर्क बड़ा हो गया। देख रहे हो ना, मिनट का सुई तो 35 पे ही रहेगा, ये तो कभी नहीं चेंज कर सकता, ये तो 35 पे ही रहेगा। घंटा वाला सुई 10 से कितना आगे चला गया है, तो 10 से 17.5 डिग्री आगे चला गया है। मतलब अब जो हमारा आंसर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 17.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 107.5 डिग्री। कितना आंसर हो जाएगा, 107.5 डिग्री। क्लियर है सब लोग? या इसी को ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है आपका 107/1/2 डिग्री। समझिएगा, पहले समझो फिर ट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। ऐसा ऐसा ट्रिक्स बताएंगे ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा ट्रिक्स भी हो सकता है। अच्छा एक और सवाल लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल हम लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखिए, एक और सवाल हम लेते हैं। देखिए एक और सवाल ऐसा ये लेते हैं, टाइम ले लेते हैं हम लोग, टाइम ले लेते हैं हम लोग 4:15 और बताना है कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। चलिए
4:15 समय दिया गया है जो 4:15 होता है, और आपको बताना है कि घंटा और मिनट के सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा। आप इसके लिए क्या करते हो, आप इसके लिए फिर से समझो। देखो अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, अभी तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। देखो 4:15 हमने क्या बताया कि जब कुछ नहीं समझ में आए, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कोई ट्रिक याद नहीं, अभी हम वैसे बता रहे हैं कि कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक कुछ भी याद आपको नहीं है, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज अभी आप समझिए। समय दिया है 4:15, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि घंटा का सुई 4 पे है और मिनट का सुई 15 पे है, ऐसा हमने मान लिया। अभी ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, हम ऐसा मान रहे हैं। और इसके बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, तो चूंकि 5 मिनट का फासला है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में कितना बन रहा होगा, तो 5 मिनट में यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है सब लोगों का। अब अगर आप आंसर 30 डिग्री बता देंगे, अगर आप आंसर ऑप्शन में 30 डिग्री भी दिया रहेगा, तो डायरेक्ट रूप से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 4:15 का जो रिप्रेजेंटेशन आपने किया है, यही गलत किया है। क्योंकि 4:15 में घंटा का सुई कभी 4 पे रहेगा ही नहीं। मिनट का सुई तो 15 है, तो 3 पे ही रहेगा, लेकिन घंटा का सुई कभी 4 पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब मिनट का सुई 4 बजने के बाद 1 मिनट भी आगे गया होगा, तो घंटा का सुई अपने जगह से ½ डिग्री आगे चला गया होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि घंटा का सुई हर मिनट आधा डिग्री आगे चला जाता है। इस जगह पे भी घंटा का सुई क्या करेगा, तो यहां तो 4 बजे जो था, यहां से वो कितना आगे चला जाएगा, तो देखना होगा कि मिनट का सुई 12 से कितना मिनट आगे गया है। तो अभी देखा ना, 15 मिनट आगे गया हुआ है। तो घंटा का सुई 1 मिनट में ½ डिग्री आगे जाता है, तो 15 मिनट में कितना आगे चला जाएगा, 1/2 गुना 15 काट देंगे तो 7 1/2 डिग्री आगे चला जाएगा। मतलब ये घंटा का सुई 4 पे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे होगा, कुछ ऐसा होगा। और ये जो टाइम होगा दैट इज 4:15। तो आंसर क्या होगा, तो भाई पहले तो 30 डिग्री था ही, इनके बीच में पहले तो 30 डिग्री था ही। पहले हमने देखा था कि 30 डिग्री तो पहले था। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 7.5 डिग्री। घंटा का सुई 4 से आगे बढ़ गया है, 7.5 यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आंसर हो जाएगा 37 1/2 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर होना चाहिए कि किस प्रकार से सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब आप आ जाइए थोड़ा पीछे वाले सवाल पे, जो अभी जस्ट हमने देखा था। अब यहाँ पे आपको कितनी सारी परेशानी हुई थी ना इसको सॉल्व करने के लिए, फिर आपको इतना सारा दिक्कत आ रहा है, आपको दिक्कत आ रहा है, तो आपके लिए मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है, रामबाण उपाय है आपके लिए। जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए और आपको दिक्कत हो बनाने में, एंगल निकालने में आपको परेशानी हो रही है, तो कुछ मत कीजिए, एक आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, बस उसको याद रखिए। क्या है वो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है हमारा ट्रिक है हमारा। क्या है ट्रिक, 30h माइनस 11/2m, और यहाँ पे मॉड लगा दीजिए। मॉड का मतलब हमेशा पॉजिटिव में आंसर लेना है। 30h माइनस 11/2m, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला एकदम याद ही कर लीजिए कि 30h माइनस 11/2m। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला पे बनाते हैं, देखो कैसे बन जाएगा। 30h, तो 30 इंटू में h के जगह कितना ले लो, 10, माइनस 11/2m मिनट, मिनट के जगह कितना ले लो, 35। अब इसको तुम सॉल्व कर दो। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 300 माइनस यहां से देखोगे तो 17.5 टाइम्स में कट जाएगा, और 17.5 इंटू में कितना करना है, 11 करना है, ये आ जाएगा 192.5। 192.5। जब इसका रिजल्ट निकालोगे तो वही आंसर आएगा जो कुछ समय पहले आपको आया था, 107.5 या 107 1/2 डिग्री। क्लियर है।
अब तो चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी ना भाई कि अब तो भाई आसान हो गया, अब तो केवल एक फॉर्मूला याद रखना है 30h माइनस 11/2। हमारे यार अभी तो देखते जाओ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है भाई। अभी तो अब ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा कि आप पागल ही हो जाओगे कि कहाँ थे इतना दिन से सर आप। अब देखो अगला सवाल, देखो क्या है अगले क्वेश्चन को भी जल्दी से इसी फॉर्मूला पे उड़ा देते हैं। चलो पहले इसको मिटाता हूं, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक तुम लोग भी अपना जल्दी से सॉल्व कर लो इसको इसी फॉर्मूला पे, जो अभी फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा है। चलो अब इसमें क्या करो, सीधा सीधा इसको भी कर दो। 30h फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, फॉर्मूला था हम लोगों का 30h, तो 30 इंटू में 4 माइनस 11/2 इंटू में m मतलब 15, ये हो जाएगा 120 माइनस, यहां से यहां इसको काट देंगे, ये कितना टाइम्स चला जाएगा 7.5 टाइम्स चला जाएगा। आपको क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा आपको देखिए, तो 7.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपको आ जाएगा 82.5 आ जाएगा। और जब इसको माइनस कर देंगे आप 120 से अगर आप घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 37 1/2 डिग्री। हमारा आंसर हो गया। क्या आसान था कि नहीं था? जल्दी से बन गया कि नहीं बन गया? एक और क्वेश्चन देखिए, 10:40 पे क्या डिग्री होगा? क्या आंसर दिया गया 10:40 पे क्या डिग्री होगा? जल्दी से सॉल्व करते हैं। 30 गुना में 10 माइनस 11/2 इंटू में 40, इसको आप क्या कर देंगे 300 माइनस में यहां से यहां काट देंगे 20, ये कितना हो जाएगा 220 बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो गया। लेकिन हमारा जो ऑप्शन जो था यहाँ पे, ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शंस हमने दिया है, 4 ऑप्शंस हमने दिया है आपको। पहला दिया है 220 डिग्री, 130 डिग्री, 320 डिग्री, 280 डिग्री। अब आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। अब आप तो बोलेंगे कि सर यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया गया है, आंसर हमारा 80 डिग्री आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 80 डिग्री है ही नहीं। हाँ विद्यार्थियों, कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी लगाना होगा। कहने का मतलब जब कोई भी एंगल बनता है घंटा और मिनट के सुइयों के बीच में, जब कोई भी एंगल बनता है घंटा और मिनट के सुइयों के बीच में, तो एक एक्यूट बनता है तो एक ऑब्ट्यूस भी बनता है। मतलब एक बड़ा वाला एंगल ही, न्यून कोण बनता है तो बाह्य कोण भी बनता है आपका। मतलब कि जब कभी भी आपको आंसर आता है 80, जनरली तो आपको एक्यूट एंगल मतलब छोटा वाला एंगल ही बतलाना है, लेकिन अगर ऑप्शंस कभी इस प्रकार से हो गए तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो ये एक पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, और 360 में से अगर हम 80 को माइनस कर देंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 280 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर 80 डिग्री नहीं होकर 280 डिग्री पे टिक लगा देंगे। ये चीज भी आपके दिमाग में होना जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यून को नहीं देगा, कभी कभी बड़ा वाला एंगल भी दे देगा। तो बड़े वाले एंगल के लिए क्या करोगे, 360 में से जो भी एंगल आपका आया है उसको माइनस कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा आपके सामने जरूर दिया हुआ होगा। क्लियर है सब लोगों का? यहां तक कोई परेशानी है किसी को भी नहीं? अब मान लीजिए कि एक सवाल हम आपको और दे देते हैं यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं, देख लो। एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम कि बताओ, क्वेश्चन है 8:32 पे क्या एंगल बनेगा घंटा और मिनट के सुई के बीच। तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि क्या एंगल बनेगा क्या नहीं बनेगा, हमको आंसर दिख भी रहा है। कितना आंसर दिख रहा है? इसका आंसर होगा 64 डिग्री, या बड़ा वाला एंगल 360 माइनस 64 डिग्री। जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे। जनरली आपका ये छोटा वाला ही रहेगा। ये इतना जल्दी हमने कैसे बता दिया? एक तो आपके होगा मन में आ रहा है कि सर आपको पहले से पता है, या एक और सवाल हम आपके सामने ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और सवाल आ गया कि 10:50 एंगल बताओ। जब तक तुम सोच रहे हो हमने आंसर बता दिया 25 डिग्री। हमने आंसर कितना बता दिया 25 डिग्री। ये कैसे बता दिया हमने इतना जल्दी आंसर? तो एक तो है कि आप पहले से सर जान रहे हैं इसलिए आपने बता दिया, नहीं, इसका एक तरीका है। क्या तरीका है?
तो एकदम ये जो बताने जा रहा हूं इसको भी गांठ बांध लेना, और ये आपको क्वेश्चन बनाने के समय बहुत समय ये काम दे देगा और क्वेश्चन डायरेक्ट देख करके बना दोगे। एक स्पेशल केस होता है ऐसे एंगल्स में जो आपके सामने दिया गया है कि अगर टाइम 1:4 के रेशियो में है, जैसे हमने एक क्वेश्चन में भी देखा था 1:4 के रेशियो में था, 10:40 दिया हुआ था, इसको काट दो, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। अगर टाइम अगर आपको दिया गया है, देखिए अगर आपको समय दिया गया है 1:4 के रेशियो में, तो जो एंगल होता है वो सीधा मिनट का डबल हो जाता है। कोई भी टाइम दे दिया जाए, कोई भी टाइम दे दिया जाए, हमको टाइम दे दिया गया 6:24, बोला कि एंगल कितना होगा बताइए, तो एंगल बराबर क्या कर दोगे, सीधा मिनट का डबल कर दोगे, 24 गुना 2 कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। दूसरा क्या याद रखना, स्पेशल है, ये स्पेशल ट्रिक है आपको। एक तो आपने जान लिया 30 से 30h-11/2m, वो तो है, सब जगह लागू होगा। स्पेशल केस है कुछ कि अगर टाइम 1:5 के रेशियो में है, जैसे अभी हमने देखा था कुछ समय पहले 10:50, देखिए काटो इसको, 1:5 के रेशियो में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपका आंसर होता है मिनट का आधा। जो एंगल होता है वो कितना होता है, मिनट का आधा। जैसे मान लीजिए दिया गया 6:30, देखो 1:5 के रेशियो में है, डायरेक्ट इसका एंगल अगर पूछा जाए कि एंगल क्या होगा घंटा और मिनट की सुइयों के बीच, मिनट का आधा कर दीजिए, 30 का आधा कर देंगे अगर हम, कितना आंसर आ जाएगा, 15 डिग्री। क्लियर है सब लोगों का? उम्मीद करते हैं ये एकदम आपको समझ में आया होगा, और इसको एकदम गांठ बांध लेना है आप लोगों को कि ये चीज क्या है और इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल है ये, हर जगह नहीं, हर जगह के लिए आपको हमने बता दिया है। 30h-11/2m हमेशा प्लस में रहेगा, मॉड लगा देना है, ठीक है। लेकिन स्पेशल है कि अगर कभी समय आप बार बार परीक्षा में देता भी है, देखा है हमने कितनी बार इसको एग्जामिनेशन में पूछते हुए कि अगर टाइम 1:4 के रेशियो में है तो एंगल बराबर मिनट का डबल, अगर टाइम 1:5 के रेशियो में है तो एंगल बराबर मिनट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंगल से रिलेटेड जितने भी तरह के परेशानी हो सकते थे आपको, वो हमने लगभग सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लिए। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा लेकर आएंगे, वो है रिलेशन बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। ये रिलेशन बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग, पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीजों पे चर्चा करेंगे, 0 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री कब बनता है, दो घड़ियों के बीच, दो सुइयों के बीच में कब 60 डिग्री का फासला होगा, ऐसा सवाल सब जो आता है आपका, स्ट्रेट लाइन कब बनाएगा, एरर इन द क्लॉक, घड़ी में गलती, अगर गलत समय है तो सही समय कब बतलाएगा, राइट टाइम कब बताएगा, इन सारे चीजों पे बहुत सारा चर्चा होगा जो किसमें होगा, पार्ट 2 में होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने भी पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के वहां से पार्ट 2 भी आप देख सकते हैं आप। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना कीमती समय थोड़ा सा कमेंट पर भी दें कि जिससे हम लोग को भी पता चले कि और बच्चों को क्या जरूरत है उनको पढ़ाई से लेकर के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।